नमस्कार। कल रात को जब से ये पता चला कि अलवर ज़िले के खेरली थाने के एसएचओ ने क्या काली करतूत की है, तब से बहुत विचलित था। सुबह सभी समाचार माध्यमों में देखा तो पता चला कि सिर्फ मैं नहीं, सभी विचलित हैं। इससे पहले कि कुछ और सोचता, अजमेर से अहमदाबाद से आई हुई एक युवती के साथ महिला दिवस के दिन बलात्कार की घटना का पता चला। युवती गंभीर हालत में अजमेर के जेएलएन अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है। गंगानगर में एक गर्भवती युवती की गोली मारकर महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर महिला दिवस हम नारे दे लें, मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन, सब मंत्री, विपक्ष के नेता, लेकिन धरातल पर महिला दिवस कहीं नजर नहीं आता। और प्रदेश में तो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनमें जिस कदर वृद्धि हुई है पिछले कुछ समय में, और कुछ आंकड़े तो शायद अब ऐसे आ गए हैं जो कि एनसीआरबी के प्रदेश शायद पूरे देश में शीर्ष स्तर पर है महिलाओं के पर होने वाले अत्याचारों के मामले में। सिर्फ महिलाओं पर अपराध नहीं बढ़ रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था ओवरऑल चरमरा रही है। कोरोना के अभिशाप ने कुछ और अच्छा किया था या नहीं किया था, लेकिन अपराधियों को अपने घरों और दड़बों में दुबका दिया था और अपराधों में कमी आई थी। लेकिन जैसे ही केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस में छूट देनी शुरू की, अपराधियों के जो फन थे वो फिर सांप की तरह एकदम उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए। कत्ल, लूट, हत्या, बलात्कार, सेंधमारी, एटीएम उखाड़ना, अवैध बजरी का व्यापार, पुलिस की पिटाई, पिछले एक बरस में ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं जो ये साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ है। डीजी भूपेंद्र सिंह खराब कानून व्यवस्था का इनाम पाकर आरपीएससी के चेयरमैन बन गए। वर्तमान डीजीपी लाठर साहब बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ जानकार लोगों का मानना है कि बेहतर होता प्रदेश में एक डेडिकेटेड होम मिनिस्टर होता, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि एक अच्छे प्रशासक हैं, उनके पास इसका एडिशनल चार्ज है। वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अब कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री के पास इतने काम होते हैं, उन्हें न केवल प्रदेश का जो पूरा संचालन है वो करना होता, और ये तो अपूर्व काल था, कोरोना का काल जो अभी भी चल रहा है, जिसमें मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड। उसमें सफल संचालन कर श्री गहलोत ने प्रदेश को बचाए रखा, अक्षुण्ण रखा। न केवल मौतें काबू रही, बल्कि जो इन्फेक्शन था उसको भी फैलने से रोका, और अभी भी उससे वो जूझ रहे हैं और उनकी तारीफ विश्व स्तर पर हुई। अब ऐसे में इतनी व्यस्तता उनकी इस अघोषित काल में रही, और इसके अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जो वृहद कार्य है वो नॉन स्टॉप उनके सिर पे है। केंद्र में भाजपा की सरकार से लड़कर प्रदेश के हिस्से का धन लेके आना वो अपने आप में एक मोर्चा है। वे न केवल प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेता हैं, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। ऐसे में अपनी पार्टी की अंदरूनी राजनीति, कलह और इन सब से निपटना, पार्टी को मैनेज रखना, ये भी उनकी एक व्यस्तता है। कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान से सामंजस्य बिठा के रखना, ये भी उनको व्यस्त रखता है। अब इतनी व्यस्तताओं के बीच में जो बड़े बड़े अफसर हैं वही मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने को तरस जाते होंगे। ऐसे में आप क्या कल्पना करते हैं कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री की ड्योढ़ी तक अपनी फरियाद लेकर कैसे पहुंचेगा, कैसे उनसे मिल पाएगा? क्या ही बेहतर हो कि वो अपने पूर्व कार्यकाल की तरह, जैसे उन्होंने तब शांति धारीवाल जैसे वरिष्ठ मंत्री को गृह मंत्रालय का प्रभार दिया हुआ था, तो कांग्रेस में तो कई लायक लोग हैं जो कि गृह मंत्रालय संभाल सकते हैं बखूबी। और उससे जो डेडिकेटेड होम मिनिस्टर होगा वो न केवल दिन प्रतिदिन पुलिस प्रमुख से जो घटनाएं हैं उन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट लेगा, बल्कि ऐसे कदम उठाएगा कि अपराधियों में भय व्याप्त हो और वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। अब जिस तरीके से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी एक दो दिन पहले ही डेनिश डेलीगेशन आया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन गंदी कानून व्यवस्था, बदतर कानून व्यवस्था उनके इस सपने को भी तोड़ देगी। इसलिए जो जानकार लोग हैं वो अब ये तवक्को रखते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत जल्द से जल्द प्रदेश को एक डेडिकेटेड गृह मंत्री देंगे, जिससे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था फिर से वैसी हो जिसके लिए राजस्थान आज तक जाना जाता है।